होते, सिनियर होते. वयाच्या 27व्या वर्षी ते खासदारही झाले, मंत्री झाले, आमदारही झाले, उपमुख्यमंत्री पद अनेक वेळा भूषवलं. आणि एक मोठा भाऊ गेल्याचे दुःख मनामध्ये आहे. एक महाराष्ट्रातला लोकनेता, स्पष्ट वक्ता नेता, खऱ्या अर्थाने त्यांना सगळे लोक आदराने दादा म्हणायचे. या महाराष्ट्रातला सगळ्यांचा दादा हरपलाय, अशा प्रकारची भावना या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. त्यांच्या कुटुंबियांची देखील आम्ही भेट घेतली. त्या ठिकाणी त्यांची मुलं आणि पवार वहिनी, त्याचबरोबर पवार साहेब होते, सुप्रियाताई, सर्व कुटुंबियांची देखील भेट घेतली. अतिशय दुःखामध्ये, शोकसागरामध्ये दुःखाच्या हे सर्व पवार कुटुंबीय त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले आणि त्यांच्या दुःखामध्ये आम्ही सगळेजण सहभागी होण्यासाठीच गेलो होतो. सर, खरं तर खूप दुःखाची गोष्ट म्हणावी लागेल, मात्र हे दुःख त्यांना पेलण्याची शक्ती ईश्वराने प्रदान करावी, कुटुंबियांना ही प्रार्थना देखील मी करतो. सर, या गोष्टीचं राजकारण कुठेतरी केलं जात आहे. ममता बॅनर्जींनी आरोप केले आहेत की या सगळ्या गोष्टी चौकशी व्हावी, असं एक आरोप करतो ममता बॅनर्जींनी केलेला. कसं होतं तुम्ही? खरं म्हणजे हे आरोप करण्याची आता ही वेळ नाहीये, राजकारण करण्याची वेळ नाहीये. यामध्ये या राज्यातले उपमुख्यमंत्री अपघातात त्यांचा मृत्यू झालेला आहे, दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे. आणि अशा वेळेस संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात दुःखामध्ये बुडून गेलेला आहे. आणि अशा वेळेस राजकारण करणं हे अतिशय दुर्दैवी आहे. आणि म्हणून मी एवढंच सांगू इच्छितो की मगाशी शरद पवार साहेबांनी देखील या बाबतीमध्ये स्वतः स्टेटमेंट केलेलं आहे की हा अपघात आहे. कुठल्याही परिस्थितीचा या बाबतीमध्ये कुणी राजकारण करू नये आणि या घटनेचं राजकारण देखील कुणी करू नये. आपली संस्कृती महाराष्ट्राची नाही. त्यामुळे पवार साहेबांनी देखील त्याचं स्टेटमेंट त्यांचं दिलंय. मी देखील या ठिकाणी सांगतो की या घटनेचं राजकारण, दुर्दैवी राजकारण कुणीही करू नये. आणि जे अजितदादांचे कुटुंबीय आहेत त्यांच्या दुःखावर फुंकर घालण्याचं काम केलं पाहिजे. परंतु अशा प्रसंगात राजकारण, दुर्दैवी राजकारण करणं हे खूप मोठं दुर्दैव आहे. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे आपसे. आप बारामती गए थे, आप अजितदादा पवार के परिजनों से आप मिले, क्या कुछ हुआ? ये सुबह जब जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो मैंने सुनी तब मुझे भरोसा ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं हुआ. अभी हम बारामती जाके आए. बारामती में अजीत दादा पवार जी के परिवार से सब मिले हम लोग. सभी परिवारजन बहुत ही काफी दुखी कष्टी है. ये न सहने वाला दुख है. और अभी मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अभी भी अजीत दादा हमारे में नहीं है, क्योंकि एक दिलदार, स्पष्ट वक्ता, जो रोक टोक बोलने वाला, जो काम होने वाला उसको तुरंत करने वाला, जो नहीं होने वाला उसको ना बोलने वाला, ऐसा हमारा एक सहयोगी आज हमारे में नहीं रहा है. देवेंद्र जी हो, मैं हो, अजीत दादा हो, हमारी टीम बनकर हम काम कर रहे थे. उनके डिप्टी सीएम जब वो थे तब मैं मंत्रिमंडल में था. मैं मुख्यमंत्री था तब हमारे मंत्रिमंडल में वो डिप्टी सीएम थे. आज देवेंद्र जी सीएम है, हम लोग उनके मंत्रिमंडल में एज अ टीम बनकर काम कर रहे हैं.
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम हम साथ में मिलकर कर रहे थे। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे अजीत दादा पवार जी का भी रह चुका है। जितनी भी योजनाएं हमने करी है तो उसमें हर एक विषय की जानकारी रखने वाले अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे। कई योजना, लाडली बहनों जैसा योजना हमने की तो उससे भी खर्च का तालमेल बिठाने का काम अजीत दादा ने किया। और ऐसी परिस्थिति में उनका बड़ा योगदान इस महाराष्ट्र के विकास में रहा है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। ये महाराष्ट्र पवार परिवार का ही नुकसान नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र को नुकसान है। और कई जो सेक्टर है, कई विभाग हमारे, उसकी पूरी जानकारी रखने वाले अजीत दादा बहुत ही अनुभवी नेता के रूप में काम कर रहे थे, डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे थे। आज हमारा सरकार का भी काफी नुकसान है, हुआ है, महाराष्ट्र का भी काफी नुकसान जो कभी भी भर कर नहीं आ सकता। अभी उनके परिवार के दुख में हम लोग शामिल है। बारामती जाके आने के बाद भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि अजीत दादा हमारे बीच नहीं है, तो उनके परिवार को कितने कष्ट होते होंगे। इसलिए हम सब मिलके उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, इस ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। जब महाराष्ट्र इतने बड़े दुख से गुजर रहा है, उस बीच में ममता बनर्जी का एक बयान आता है। वो कहती है कि अभी कुछ दिनों में वो शरद पवार फैक्शन ज्वाइन करने वाले थे, उससे पहले ऐसी घटना हुई है, जांच होनी चाहिए, कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। क्या कहेंगे इसमें फाउल प्ले बता रही है ममता? हाँ, इस पूरे मामले में वो बता रही हैं कि कुछ फाउल प्ले है। देखिए क्या है, ऐसी घटना जब होती है तब ऐसे घटना में राजनीति करना उचित नहीं होता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात जो भी टेक्निकलिटी होगी या हम लोग वहां गए थे तो विजिबिलिटी की बात हो रही थी, ये तो टेक्निकल बातें हैं, उसकी तो वो तो सामने आएगी। लेकिन ऐसे समय में कोई राजनीति करना और इसमें कुछ साजिश है ऐसे बताना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खुद पवार साहब ने, शरद पवार साहब ने खुद ही स्वयं स्पष्ट किया है कि ये केवल अपघात है, एक्सीडेंट है और ये कोई साजिश नहीं है। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र एक पुरोगामी राज्य है और हमारा कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो सभी को साथ में ले जाने वाला है। और ऐसे समय में एक परिवार दुख में है, महाराष्ट्र पूरी तरह दुख में है, शोक सागर में है। सब जनता आज में हमने वहां देखा कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ जो अजीत दादा कहकर पुकार रही थी। ऐसे समय में ऐसी राजनीतिक बात करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे इस घटना की किसी ने भी राजनीति करना ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जांच की मांग करते हुए ऐसा भी कहा है कि मुझे जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, इसकी वजह से ये सारी घटनाओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो जाए। देखिए अभी ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये टेक्निकल बात है, क्या बात है, ये तो विजिबिलिटी की बात थी, उसी चर्चा हो रही थी वहां पर। लेकिन जो ऐसा आशंका और आरोप लगाना, ऐसे दुर्घटना जब होती है तो ये उनके परिवार वालों को भी और महाराष्ट्र की जनता को भी ठेस पहुंचाने वाला है। ऐसी राजनीति करना, तो राजनीति करने के लिए तो बहुत समय होता है, रास्ते होते हैं, बहुत से मौके भी होते हैं। लेकिन आज पूरा महाराष्ट्र में दुख की छाया में है। काफी लोग इस जो बड़ा हादसा हुआ है उससे काफी दुखी है। ऐसे समय में कोई बाहर से अगर कहे और आरोप लगाए तो ये उचित नहीं, ये गलत है, इसकी राजनीति करना गलत है पूरी तरह। और इसका शरद पवार साहब ने खुद ही उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट
किया है और उन्होंने खुद ही बताया है। सर तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये बहुत ही संवेदनशील बात है, इसमें कोई भी हो इसका राजकारण ना करे, इसकी राजनीति के लिए कोई फायदा उठाने की कोशिश ना करे। सर एअरक्राफ्ट ज्या कंपनीच्या होतात त्या कंपनीची चौकशी होणार आहे किंवा असे टेक्निकल बाबी, कारण भविष्यात सुद्धा असा धोका होऊ शकतो, तर त्या संदर्भात काही याची पुनरावृत्ती होऊ नये भविष्यामध्ये यासाठी जे काही टेक्निकल काही गोष्टी असतील, काही टेक्निकल एरर असतील किंवा त्या ठिकाणी गेल्यानंतर आम्हाला काही लोक सांगत होती विजिबिलिटीचा विषय होता, तर या बाबतीमध्ये ते तांत्रिक ज्या बाबी आहेत त्याच्याबद्दल तर ते साहजिक आहे, परंतु तांत्रिक बाबी वेगळ्या, ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये राजकारण आहे, षडयंत्र आहे, साजिश आहे, हे बोलणं हे उचित नाहीये। केंद्रातून कोणते नेते येण्याची शक्यता आहे केंद्रातून गृहमंत्री अमित शाह साहेब येण्याची शक्यता आहे आणि कारण अजित पवार एनडीएचे आमचे घटक पक्षाचे नेते होते आणि केंद्राचे मंत्री देखील आज आले होते, एव्हिएशन मिनिस्टर होते, त्यामुळे अजितदादा सगळ्यांमध्येच लोकप्रिय होते, त्यामुळे नक्कीच त्यांच्या अंतिम दर्शनासाठी लोक येतील, मोठ्या प्रमाणात येतील। एक और इसमें टेक्निकल स्नैप तो बताया ही जा रहा है, लेकिन जो एविएशन कंपनीज में इन्वॉल्व थी, कहा यह जा रहा है कि उनके द्वारा बेहद रिपीटेड ऑफेंडर्स जो है वो है नियमों का वो पालन नहीं करते थे, उसका उल्लंघन करते थे, तो उसको लेकर भी आप लोग जांच करें कि कंपनी की हिस्ट्री क्या रही। देखिए वो तो जो है टेक्निकलिटी जो है उसकी तो होगी जांच, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड क्या है क्या हो तो पता चलेगा, उससे तो एक्सीडेंट है तो उसकी तो तफ्तीश तो होती है एक्सीडेंट। सर सौरभ मुखर्जी एनआईसी, सवाल ये है कि पिछले कुछ सालों में और कुछ दशकों में भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जिनकी हेलीकॉप्टर में निधन हो जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसा केस बहुत ही ज्यादा दुखदायी भी होता है और इन केस इन सब में मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं एग्जामिनेशंस के प्रोब की, ये बहुत हद तक कहीं बता नहीं पाते हैं असली रीजन की हुआ क्या है, तो इस केस में आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, इसमें तो देखिए बिल्कुल ऐसी घटना दोबारा ना हो, क्योंकि जो भी टेक्निकल बातें हो या जो भी इसमें एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच तो होती है और निश्चित रूप से ऐसी घटना दोबारा ना हो ऐसी कोशिश हर एक एविएशन कंपनी जो है, एयरलाइंस है, सभी ने लेना चाहिए, प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है। दरम्यानच्या काळामध्ये या अपघातामध्ये जो क्रू सहभागी होता, मग कॅप्टन असतील किंवा इतर जे सपोर्टिंग स्टाफ त्यांच्यामध्ये होते, ते तितकेसे कार्यक्षम नव्हते किंवा तेवढे वेल एक्सपिरियन्स नव्हते, अशा पद्धतीची सुद्धा एक चर्चा समोर येते आहे। त्याबद्दल सरकार काय भूमिका घेणार? केवळ अजित पवार नाही तर इतर 6 सदस्यांचे बरोबर आहे, असे खरं म्हणजे 6 लोकांचे जीव गेलेले आहेत, हे अतिशय म्हणजे ही मोठी दुर्घटना आहे। अजितदादा तर त्याच्यात होतेच, परंतु इतरही लोक होते, त्यामुळे अशी चर्चा जी आहे या चर्चेचा तपशील जो आहे मी ऐकला आणि त्यामुळे अशा प्रकारची दुर्दैवी घटना घडू नये म्हणून प्रत्येक ज्या काही या कंपन्या एअरलाइन्स कंपन्या आहेत यांचं पूर्णपणे पार्श्वभूमी आणि ते सगळ्या ते जी काही यंत्रणा आहे ती त्यात तपासणारच, कारण याची पुन्हा पुनरावृत्ती होऊ नये। पण इतकंच आहे की या घटनेचे राजकारण करू नये अशा वेळेस, एवढीच माझी सूचना होती। दोन गोष्टी आहेत, तर ममता बॅनर्जी यांनी देखील चौकशीची मागणी केलेली आहे, आपल्या राज्यातले एक ऍडव्होकेट आहेत नितीन सातपुते यांनी देखील यामध्ये संशय व्यक्त केलेला आहे आणि त्यांनी देखील चौकशीची मागणी केलेली आहे। नाही बघा, आता अपघाताची चौकशी होतेच आहे, परंतु त्याचं राजकारण करणं हे दुर्दैवी आहे। घटना झाली हे तर दुर्दैवी आहेच, पण या घटनेचं राजकारण करणं त्याहीपेक्षा दुर्दैवी आहे। एक्सीडेंट हुआ है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है, उसमें 6 जाने गई है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना ये उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है।
और शरद पवार साहब ने अभी खुद ही मीडिया के सामने उनकी बातें रखी है, ये भी सबको पता है। इसलिए मैं इसका इतना ही कहूंगा कि इसका राजनीतिकरण ना हो, इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कोई ना करे, क्योंकि ये संवेदनशील घटना हुई है। ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा एक आघात है, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इसलिए ये हादसे के साथ कोई राजनीतिक खिलवाड़ ना करे।